सभी को नमन करते हुए आज की इस पवित्र सायकालीन वेला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं श्री सुरेंद्र वर्मा जी का आर्य समाज के प्रांगण में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं स्वागत करता हूं भाई जितेंद्र जी का, आपका भी आर्य समाज के प्रांगण में स्वागत व अभिनंदन है। मैं आप सभी का भी अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से आप जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल पा भी लेते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल पा भी लेते हैं। एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आप एक अच्छे रास्ते पे चलने का जो आपने प्रयास किया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद निकले कि आपने कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो हम उस परमपिता परमात्मा से मांगते हैं कि वही चीज़ हमें मिले और तुरंत मिले, लेकिन वो परमात्मा इतना न्यायकारी है। जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है या हमारे लिए जरूरी होता है तो वो परमात्मा हमारे लिए अवश्य हमें देता है। तो हमें इस जीवन पर्यंत उस परमपिता परमात्मा के ऊपर पूरा हमारा विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अब मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से कि वो आज भी हमें हमारे शरीर को जो वो ठीक करने का जो प्रयास कर रहे हैं आज भी करें। ओम। और जो सबसे बड़ी बात आपने महसूस की होगी कि इन 7 दिनों में जो वर्मा जी एक बात पर विशेष फोकस जो कर रहे हैं कि हमें अपने श्वास पर ध्यान रखना है। श्वास की गति, और जितना भी ये बता रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का कोई काम नहीं है, कोई विशेष जगह पर बैठने का कोई काम नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, किसी के घर गए हो, 4 आदमी अगर आपस में बात कर रहे हो तो एक साइड में बैठकर 5-7 मिनट आंखें बंद करके ही ध्यान लगाना है। तो हम कहीं भी ये ध्यान लगा सकते हैं, अपने श्वासों को जान सकते हैं। तो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा जो प्रयास कर रहे हैं। इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं। इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं। तो बांटिए तालियां बजाकर, तालियां तो वैसे भी फायदेमंद हैं। जोरदार तालियों से एक बार आप अभिनंदन करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कल मैंने जो कुछ बोला था तो तकरीबन सबकी आंखें नम हो गई थी। आज मैं पहले माँ के ऊपर और फिर पिता के ऊपर, फिर आपको पिछले जीवन जब हम बचपन में थे और वो बचपन की याद ताज़ा हो उसके बारे में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। पहले मैं माँ के बारे में बोलूंगा। रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालन है माँ। मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है माँ। आंखों का सिसकता हुआ किनारा है माँ। गालों पर पप्पी ममता की धारा है माँ। त्याग है, तपस्या है, सेवा है माँ। फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है माँ। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ की यह कथा अनादि है, अध्याय है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है।
तो माँ का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ का अधिक है तो पिता का कुछ कम है। तो मैं अब पिता के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। पिता जीवन है, सबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ का बिंदी और सुहाग है। पिता एक जीवन का दान है। पिता दुनिया को दिखाने का एहसान है। तो पिता का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा जो योगदान हमारे जीवन में रहता है वो कुछ कम नहीं है। हम सब की लगभग 2-4 को मैं छोड़ दूं यहाँ पर तो सब 40, 45, 50 से ऊपर की उम्र में लगभग हैं। और कोई ना कोई, मेरा ऐसा मानना है कि सभी का शहर में लालन पालन नहीं होगा। गांव से भी हम सब का संबंध रहा होगा। गांव में हमारा बचपन बीता होगा या हम शहर में रहे होंगे तो कभी नानी को नाना को मिलने गांव में गए होंगे। तो मैं आपको सभी को उसी हालात में ले जाने का प्रयास करूंगा। पंक्तियों को आप ध्यान से सुने और एक एक शब्द पर आप उसके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आपका बचपन लौट कर आएगा, कुछ यादें ताजा होंगी और यही हमारे को आगे बढ़ने का संदेश मिलता है। कई बार हमें 30 साल 35 साल पुराना जब सज्जन मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अरे वाह, इतने साल के बाद मिले हैं तो सारी की सारी पुरानी बातें ताजा हो जाती हैं। कॉलेज में थे हम, स्कूल में थे, कैसे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते थे, तो वो सब यादें ताजा हो जाती हैं। तो मैं आपको भी वहीं ले जाने का प्रयास करूंगा। बड़े ध्यान से आप सुनने का प्रयास करेंगे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर अपने गांव में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर अपने गांव में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर अपने गांव में रहते थे। और सुनिए कि हमारी दादी क्या करती थी। दादी की पहली रोटी, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। हर घर के हर आंगन में गाय पाली जाती थी। चिट्टियों के बिल में अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके
हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन, हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे दिन, वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। एक कौवा, और सुनिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक कौवा काव काव करके तो चला जाता था, एक कौवा काव काव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांवों के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गांवों के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है उन दिनों में घर हम सब के कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु, संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे, संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे। ओम। धन्यवाद आप सभी का। जीवन में बदलाव आते हैं समय के साथ और उस बदलाव के साथ हमें जीना पड़ता है, लेकिन जो हमारे मूल सिद्धांत होते हैं हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उनसे छूटते जाएंगे तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, तो हमारी संस्कृति हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।